बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप वीडियो के ऊपर कमेंट करें और चीज़ों को पॉइंट पॉइंट आउट करें कि आप लोगों को किधर मसला है, और उस हिसाब से हम मज़ीद उसको एक्सप्लेन करें। तो कल ही एक वीडियो पे कमेंट आया था कि सर आप सॉप अप्रूवल के ऊपर वीडियो बनाएं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि सॉप अप्रूवल के साथ हार्ड अप्रूवल भी कर लिया जाए, तो बेहतर है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अमेज़न के ऊपर जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो इसमें सॉप अप्रूवल क्या होता है, हार्ड अप्रूवल क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले एक अकाउंट को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे अकाउंट हैं, लेकिन इसी ईयरमो को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, और इसमें हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सेलेक्ट करके इसको ऑन करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक प्रोडक्ट एग्जांपल के तौर पे सरावी का लिया है। मतलब ये एक ब्रांड है, आजकल तो आप लोग माशाल्लाह ज़्यादा ही इसको जानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसके साथ मी टू करना है। तो ये है ब्रांड की प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, हम इसका एसन जो है, आप एसन देख रहे हैं, इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ से यहाँ अपने अकाउंट में आना है और यहाँ ऐड प्रोडक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, और इन 3 लाइन क्लिक करके कैटलॉग और ऐड प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और यहाँ हम इसको करेंगे पेस्ट और करेंगे इसको सर्च। ठीक है, अब ये हमारे सामने आया और हम इसका करेगा अप्लाई टू सेल। जब भी हम अप्लाई टू सेल करेगा तो ये हमको कहेगा कि यू नीड अप्रूवल टू सेल सरावी ब्रांड। तो हम कहते हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल। जब हम रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करते हैं तो आपको इसको हार्ड अप्रूवल कहते हैं, या जो जेन्युइन अप्रूवल होता है ये ऐसा होता है। आपसे क्या कहता है कि एटलीस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और द डिस्ट्रीब्यूटर। एक इनवॉइस चाहिए और आपने किसी भी मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो इनवॉइस के अंदर जो रसीद होता है, सिंपल अल्फाज में, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज है कि क्या होगा, क्या क्या करेंगे। भाई आपने ब्रांड से सामान खरीदना है, उसके सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से जो ऑथेंटिक है, वो आपको एक पतूरा दे देगा, वो एक इनवॉइस देगा जो रसीद होता है। ठीक है, वो आपको दे देगा। उसमें क्या क्या चाहिए, डेट ऑन और आफ्टर सितंबर 26 2023। अब ये स्पेसिफिक इस सरावी के लिए, तो ये आपने ये फॉलो करना है। जब भी आपने इस ब्रांड के अप्रूवल लेने हैं तो उस हिसाब से आपने ये चीज़ें थोड़ी पढ़नी है कि भाई ये मेरे से क्या मांग रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलर अकाउंट। इस इनवॉइस के ऊपर आपका एड्रेस और आपका नाम वो मैच होना चाहिए आपके सेलर सेंटर के ऊपर जो डिटेल है। अगर ये आपने कंफर्म करना है कि ऐसा ही हो, जब भी आप सप्लायर से बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर से, जिससे भी ब्रांड लेना है, तो उनको बोले कि मुझे ये इनवॉइस देगा, पहले तो इनसे पूछो कि ये एक्सेप्टेबल है क्या अमेजोन। अगर बोले कि हाँ, तो फिर ये सारे इन्फॉर्मेशन ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं है तो फिर इनवॉइस सबमिट करने का फायदा नहीं है। ठीक है, इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। जो डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला फैक्ट्री, उसका नाम और एड्रेस भी होना चाहिए। शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स। कम से कम आपका 10 यूनिट्स आपने परचेज करना पड़ता है। ठीक है, ओमिट प्राइस इंफॉर्मेशन। अगर आप उसमें प्राइस ना भी लिखे, नो इशू, आप उसको निकालना चाहते हो कि प्राइस ना लिखा जाए, कि मुझमें एक डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइवेसी है कि आपको कम प्राइस पे देना चाहता है, तो वो इशू नहीं है। अगर आप उसको निकाल भी दे तो नो इशू। प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन by contacting a product vendor you identify in your application। और ये फिर आपको ये भी बताया कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा है, ये हम जिससे आपने लिया है, हम उनसे कांटेक्ट करके वेरीफाई भी करेंगे। तो आपने दो नंबरी नहीं करनी है, क्योंकि हम वहाँ कॉल करेंगे और फिर आप समझ जाएं कि होगा क्या। ठीक है, तो एक बात एक और मैं ऐड करूँ, ज़्यादातर लोग आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि एहतियात करें कि कोई किसी का ओरिजिनल
इनवॉइस मिला हो और फिर उसको एडिट करके आपके लिए सबमिट करता है अप्रूवल लेने के लिए। बस ये जो आप समझ गए ना कि यहाँ वो सारा चीज़ें आपके इनवॉइस में करके आपके लिए अप्रूवल देते हैं। तो यू गाइस नीड टू बी केयरफुल। यहाँ ड्राफ्ट फाइल्स हियर, वही जो आपको इनवॉइस है वो आपने इधर सबमिट करनी है। सबमिट करके आपने नीचे आना है, अपना ईमेल देना है, अपना मोबाइल नंबर भी देते हो, सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो 2-3 दिन के अंदर आपको वो बता देंगे कि कंग्रेचुलेशन आपको अप्रूवल हो गया, या आपको बोलेंगे कि सॉरी ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है या ये इनवॉइस सबमिट नहीं है, तो काइंडली आप दूसरा इनवॉइस सबमिट करें। तो इस तरह जब आपको ये अप्रूवल मिल जाएगा तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो एक्टिव हो जाता है आपके सेलर पे, और आप उसको हम बोलते हैं अनगेट हो गया मेरे लिए। ठीक है, तो ये होता है हार्ड अप्रूवल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सॉफ्ट अप्रूवल का भी। ठीक है, ये एक और प्रोडक्ट है मेरे साथ। ठीक है, मैं इसका जो है ना एसन कॉपी करता हूँ ऐसा। ठीक है, और सिंपल अल्फाज में मैं थोड़ा उस मजीद एक्सप्लेन करूँ कि जो हार्ड अप्रूवल होते हैं वो प्रोडक्ट आपके लिए अनगेट नहीं होते। ठीक है, फिर आपने डॉक्यूमेंट देकर ही अनगेट करने पड़ते हैं। हम दोबारा आए, यहाँ हम एक दूसरा एसन डालते हैं। ठीक है, इसको हम सेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम कहें अप्लाई टू सेल। ठीक है, जब अप्लाई टू सेल होगा फिर यही पूछेगा कि रिक्वेस्ट अप्रूवल, हम रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे। ठीक है, अब हम रिक्वेस्ट अप्रूवल किया तो अभी आपको इस तरह की इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, इसको सॉफ्ट अप्रूवल कहते हैं। यहाँ क्या होता है, आपने कुछ सवालों के जवाब देने। आर यू अ रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर, आर बोथ ऑफ द प्रोडक्ट यू वांट टू लिस्ट। आपने यहाँ क्या है, रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या है, हम बोल के हम रीसेलर हैं। मैन्युफैक्चर तो हम नहीं है, बोथ भी नहीं है, तो हम तो रीसेलर में आते हैं। रीसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर, हम रीसेलर है। आपने इसको इस तरह क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपने नीचे आना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन लिस्टिंग प्रोडक्ट ऑन अमेज़न। तो ये आपने थोड़ा सा गौर से पढ़ना है। सिंपल इसमें यही है कि अमेज़न आपको कहता है कि भाई जो भी आप कर रहे हो आप इसके ज़िम्मेदार होंगे, और आप जेन्युइन आदमी हैं, आप सही आदमी हैं, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, और हम आप पे भरोसा करते हैं, और आप जो यहाँ जो भी क्लिक करते हैं वो ठीक है। तो हम इसमें से जो लास्ट वाला है ये क्लिक करें कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोडक्ट I sell on Amazon and for understanding whether they violate the law or are otherwise restricted from sale on Amazon। बस ये आपने जिम्मेदारी ले ली, तो ये आपने क्लिक करना है। तीसरा ये पूछता है फिर कि if you list product for sale on Amazon, there are illegal or otherwise in violation of Amazon policy, the following consequences could result, please select the best answer। इसमें फिर आपने कहना है कि ये आपको बोले कि ये मसला भी हो सकता है कि योर ऑफर of the product in the question may be removed, your eligibility to sell in a particular category may be removed, your entire seller account may be blocked। ये सारे आपके मसले आ सकते हैं। तो फिर आपने कहा ऑल ऑफ द अबव कि मैं सबके लिए रेडी हूँ और मैं जो कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ। आपने फिर ये करना है, और नीचे फिर आके ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन सेलिंग ऑन अमेज़न टू एंश्योर कंप्लायंस विद आवर पॉलिसी। ठीक है, ये सर आपने पढ़ना है, आपके सामने भी आ जाएंगे, तो इतने मुश्किल वो नहीं है। अभी मुझे आपको इंग्लिश बताने का अच्छा नहीं लगता है, आप सारे अच्छे समझदार लोग हैं, बस यही पूछ रहे हैं कि आप गलती ना करें। ठीक है, फिर आपने ऑल ऑफ द अबव उसमें सेलेक्ट करना है। फिर आप जो ऑल ऑफ द प्रोडक्ट आई इंटेंड टू सेल अथेंटिक, ये आपने काउंटर पे जो भी आपकी पॉलिसी है हम बोलेंगे हाँ इसका भी मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपने आप की तरफ से श्योरिटी दे देता हूँ। और फिर यहाँ आप लोगों ने अपना ईमेल देना है, मोबाइल नंबर है, और सबमिट करना है। सबमिट करोगे तो आपको सीधा इधर आएगा ऑन द स्पॉट कि कंग्रेचुलेशन और आपको अप्रूव हो गया। यही एसन आप दोबारा जाके जब ऐड करोगे तो आपको ये अलाउड हो जाएगा और आप सेल करेंगे। लेकिन याद रखें इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये अनगेट हुआ तो अमेज़न आपसे इनवॉइस नहीं मांगेगा, वो किसी भी टाइम आपसे इनवॉइस मांग सकता है। तो ये करने के लिए अमेज़न आपके ऊपर क्या कहते हैं, एक आंखें बंद करके भरोसा करते हैं कि आप एक सही आदमी हो, आप ईमानदार आदमी हो, आप गलत काम नहीं करना चाहते हो। हम आपको आसानी करते हैं, बजाय उसके कि 3-4 दिन आप इंतज़ार करें। आप साफ अप्रूवल ले, प्रोडक्ट को बेचे, बट बी जेन्युइन, बी ऑथेंटिक और सही तरीके से काम करें। इसको कहते हैं साफ अप्रूवल। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। अगर वीडियो आपको फ़ायदा मिला, आपसे उसका फ़ायदा हुआ, तो लाजिम आप लोगों ने कमेंट करना है, राय देना है, अप्रिशिएशन देना है, सबके साथ शेयर करना है। ये चीज़ें हमको मोटिवेट करता है कि हाँ आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो हम और टॉपिक भी साथ लेके आएंगे, और जो भी आपके मसले हैं वो
कमेंट में शेयर करें, तो हमारा जो आपकी जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएँगी कि हमें मज़ीद नेक्स्ट कौन-सी टॉपिक पे वीडियो बनाना है। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।